चलती पास बुलाती जाने जाते याद तुम्हारी जब जब मुझको आते हैं आते हैं
ऐसी मेरी माँ है जिसे मैं प्यार करता ऐसी मेरी माँ है जिसे मैं प्यार करता पिता माँ के चंद्र की के वचन सुहाए। अब जामवंत का बोली कि हनुमंत लाल जी महाराज का बड़ा सुंदर लगे भैया। तो जामवंत जी महाराज बोली का कि राम काज लगी तब अवतारा। राम काज लगी तब अवतारा और सुनत ही भय पर्वताकारा। जामवंत जी महाराज कहे कि हनुमान तोर जन्म हो राम के काज करे बर। रामचंद्र की जय। अच्छा बताओ जामवंत जी महाराज की राम काज लगी तो अवतारा। हनुमान जी महाराज की हनुमान तो जन्म हो राम के काम करे बर। तब बताओ कि राम के काम का हरे तो सुनत होना गा, ध्यान से सुनो ना भाई। इला सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के कथा मत मानो, ये हमार और आप सबके जीवन के बात है भैया। जामवंत जी महाराज की राम काज लगी तब अवतारा। तो राम के काम का है राम के सेवा करना मतलब क्या होते भाई? राम के सेवा का हरे होकर मार में झंडू वाम लगाना है का बता कि हाथ पैर दबाना होकर सेवा है नहीं भैया। राम काज मतलब भगवान राम के भार्या माता जानकी के हरण हो गए भैया। माता जानकी बह गए, ओले रावण जो है हरण करके ले गए। खोज करना माता सीता के पता लगाना ही राम के काज है। भगवान राम पूरा कब है भैया? अभी भगवान राम अधूरा है। भगवान राम जो है अभी अधूरा है का पर माता जानकी ला रावण हर के ले गए। तो वही माता जानकी के पता लगाना है राम के काज है भैया। अभी भगवान राम जो है अधूरा है। राम के बिना तुम भी सबला संगीत प्रिय है भैया। हम जानते संगीत चल ही ना तो आदमी मगन हो के सुनिए। एकाध तीन ताली घलोक बजा ले, ज्यादा नहीं कहा एकाध तनिक, ज्यादा नहीं बजा हो एकाध तनिक बजा लेते।
संगीत चली था, लेकिन जब मैं बोलूँ ना तो मैं के साथ बोला था उसे लागता। और हमारे जात बाद में कहूँ कि अरे मरे द्वारा मन तो आ रही से ठिकाना नहीं पड़ी, तब कैसे ठिकाना पड़ी बताओ भाई। जब तक सुनने वाला नहीं रही तब तक सुनाने वाला आनंद कहाँ है बताओ ना भाई। तो जब तक की माता जानकी और भगवान राम एक जगह नहीं है तब तक की राम के बिना तुम भी, तुम्हारे बिना राम आधे, राम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना राम आधे। बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। राम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना राम आधे। राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। माता जानकी के बगैर राम अधूरा हो गई हो, और भगवान राम के बगैर माता जानकी अधूरा है। आप सब साथ में गाओ, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे राधे। भक्ति के बिना भगवान आधे, भक्ति के बिना भगवान आधे, बिना भगवान आधे, भक्ति के बिना भगवान आधे, भगवान के बिना भक्त आधे। राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। ताली नहीं बजाता है चंदन गिरी, राधे राधे, जब तक ताली नहीं बजाता है आनंद में आए। राधे राधे, हनुमान जी की यात्रा है माँ जानकी को खोज करना, और जब तक वो उत्साह नहीं रहेगा तब तक जगत में माँ सीता को खोज कैसे करने बताओ। राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। अब एक बात और हनुमान कौन है जान रहे हो? जान रहे हो का? खाओ कहाँ होगा भैया? खाना वाना खाओ नहीं? बढ़िया खाओ ना। हाँ साथ में बोले करो भाई। हनुमान जी कौन है तेरा जान रहे हो, और जामन जी महाराज कौन है तो जान रहे हो। अब एक बात और जान लो कि माता सीता के मतलब क्या होते भैया। कथा सुनना और कथा समझना दो अलग अलग चीज होते भाई हो। कथा सुनना और कथा समझना, देखो आदमी कहते कि भगवान के कथा सुन लेता हमारे जीवन के कल्याण हो गए, गलत बात भैया। जब तक कथा के तथ्य में नहीं जाऊँ ना, तथ्य अलग चीज होते, लेकिन जब तक की तथ्य में नहीं जाऊँ तब तक की भैया हमारा उद्धार नहीं हो सके। जगत जननी माँ सीता के मतलब क्या होते? जगत जननी माँ सीता मतलब भैया देखो, राम मतलब भगवान, राम मतलब भगवान, और सीता मतलब भक्ति बाई। और हम और आप सबके जीवन मिले हैं काबर भक्ति करेगा। भक्ति के पता लगाए पर ही आप सबके जीवन मिले हैं। हम जितना भी धन दौलत बना लें, कितना भी रुपया पैसा एकत्रित कर लें, लेकिन जब तक कि हम भक्ति के खोज नहीं कर पाए ना, तब तक कि हम और आपके जीवन अधूरा है।
भैया भक्ति के खोज करना ही हमार मूल उद्देश्य है। और जब तक कि हम भक्ति नहीं खोज कर पाबो ना तब तक कि हमार और आपके जीवन जो है व्यर्थ है भैया। भक्तहीन सब गुण जब तक कि हमार और आप में भक्ति नहीं रही, भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे कैसे, भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे। हमारे अंदर जितना भी गुण है, हमारे अंदर में कितना भी ज्ञान है, लेकिन भक्ति के बगैर अधूरा है। हम कितना भी सुख ऐसा आराम पालें, लेकिन जब तक कि हमारे अंदर भक्ति नहीं है ना तब तक कि वो बेकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते था कि भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे नमक के बगैर एक बार सब प्रेम से जय बोला तो ऐसे लागते मिही गोठियात हो और मिही सुनत हो ऐसे लागते मोर तो गला भी भरल लग गए। एक बार प्रेम से जय बोला हो, बोल सियापति रामचंद्र की। बार बार जय बोला लागी लगता काबर मुला भजन के बाद आदमी अपन मग्न हो जाता। भागवत कथा चल ही कोई जगह ना तो आदमी का कहते भागवत सुनल जाते हैं, लेकिन मोला ऐसे लगते दाई मन की मोर बहनी से मिले बहुत दिन हो गए यार, भागवत सुने बराही 2-4 मिनट गोखिया ले ऐसे सोच के जाते ऐसे लगते भागवत सुनना बहाना हो जाते ऐसे लगते। आज रामायण चला थे, अब कथा बढ़िया सुंदर भैया जी रखे गए हैं, काबर रखे हैं बताओ। भगवान के कथा रखे काबर है, आप मन के सुने बर तोहरे को माता भक्ति सीता के खोजे करे बर आप सब लगे हो खोज करे बर, व्यर्थ नहीं जाते आपके समय। एक बात बिल्कुल याद रखो, जीवन के एक आदमी के जीवन के मूल उद्देश्य होते भक्ति माता सीता के खोज करना। और माता सीता मतलब क्या होते भैया हो, भक्ति। हर आदमी ना माता सीता चाहिए। कैसे ये बात तो बिल्कुल सिद्ध करत है। एक कर्मी आदमी होते, हर दिन आप मन सब मेहनत करते हो, लेकिन ओला चाहिए क्या रहते पता है, शक्ति चाहिए रहती, शक्ति। अगर आदमी के मन में, अगर आदमी के ऊपर शक्ति नहीं रही तो एक काम कैसे कर पाए बताओ। तो शक्ति भी सीता की रूप है। तो एक कर्म करने वाला भी सीता चाहिए, और एक कितना भी बड़े ज्ञानी हो वो ज्ञानी ला भी सीता चाहिए। वो भी कौन रूप में, शांति के रूप में। माता सीता के 3 रूप है, भक्ति माता सीता और शांति रूपी सीता और शक्ति रूपी सीता। हर आदमी ला सीता की ही खोज करना है, एक बात बिल्कुल ध्यान रखना। तो भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। नमक के बगैर भैया कितना भी बढ़िया सब्जी बना लो तुम। टमाटर 40 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, फूल गोभी कितने रुपए किलो रहा है, सब ला लो, लेकिन 5 रुपए के नमक भैया घर में बनाया है सब्जी, अगर नमक थोड़ा कम लगी ना सबके आवाज उठे, भाई नमक ला जल्दी आ। तो भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो ये भक्ति है, नमक हमला स्वयं से रास्ता नहीं निकालना है। हनुमंत लाल जी महाराज रास्ता बता चुके हैं कि भक्ति के खोज कैसे हो सकते। एक भजन पश्चात आप सब ला कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास कर दो। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखो भाई, गाना बंद हुई दाना अपन में गोख्याल मत डालो भैया, और ताली बिल्कुल बजाओ। तुम्ही मन तो हमर हिम्मत उदाई हो। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
पे भगा बाजे रे रख दिन कर मोला हलकन रे मोला हलकन मोने करम भगा बाजे रे मोने करम भगा बाजे रे रात दिन करे मोला हलकन रे हलकन रे मोने करम भगा बाजे रे मोने करम भगा बाजे रे दिल करे मोला हलकन रे मोला हलकन रे कागज होती से तेरा लिख पढ़ लेते कागज होती से तेरा लिख पढ़ लेते तेरा लिख पढ़ करम लिख जाए रे करम जाने रे रात दिन कर हलकन रे मोला हलकन रे
इसे तेरा ज्योति फाड़ लेते तेरा ज्योति फाड़ लेते करम से जाए करम से जाए दिल करे थोड़ा भला कान रे थोड़ा भला कान रे मोरे करम बाबा रे मोरे करम बाबा रे दिल करे चंद्र के यही कलिकाल न साधन दूजा, यह कलिकाल न साधन दूजा और कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना और एक आधार राम गुण गाना। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु और राम नाम अवलंबन एक। भगवान राम की छोड़ अगर हमला भवसागर से तरना है ना तो कोई दूसरा उपाय नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के गुणगान करना ही है। मुझे समझ नहीं आएगा ओ जन्म के आदमी मन कैसे करत रही सोही, कदे जन्म के द्वापर युग में सतयुग में कैसे करत रही सोही। जी हाँ, 1-1 लाख वर्ष तक तपस्या करे। सुनत हो ना वो समय में ना 1-1 लाख वर्ष तक तपस्या करे ऋषि मुनि मन, तब कहीं जाके भगवान राम के ओकर खाली नाम ले मात्र के पुण्य मिले। हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करे ना तब मात्र भगवान के राम के नाम ले भर के और पुण्य मिले। और जब द्वापर ऐसा तब घोर तपस्या करे, मतलब पहली मन 1 लाख तक तपस्या करे, 1 लाख वर्ष ओकर बाद 10,000। तब भगवान सोची भैया कि आदमी मन के ना समय बहुत व्यस्त है। तब कलयुग के आदमी मन तो ऐसे व्यस्त नहीं भैया कि भगवान के कथा कहे बार सुने बार समझ नहीं रहा होकर मन के। तब क्या किया जाए, तब भगवान कथे खाली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि कलयुग केवल नाम आधार सुमरे सुमरे नर उतरहि पार। कलयुग में हर आदमी व्यस्त रही तेकर कारण भैया खाली रा और माँ 2 अक्षर कहीं ना तक कलयुग के आदमी मन तर्ज ऐसे की। लेकिन देखो देखते हुए बड़ा सोचना पड़ते भैया कि इतना सटीक नाम भी बता है और आदमी भगवान के राम के नाम लेवर सोचे।
चलो खैर कोई बात नहीं। हर आदमी भगवान की कथा सुन ली, इतना सरल नहीं है भैया। भगवान की कथा इतना सरल नहीं है कि हर आदमी सुन ले। कथा में बैठे तो रही जरूर, कथा में बैठे रही जरूर, लेकिन ओकर ध्यान कथा में नहीं रहे। काबर ओकर गलती नहीं है, आप मन के भी गलती नहीं है। काबर भगवान के ओकर ऊपर कृपा नहीं हुई तो कथा चला काबर सुनी? बता 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 जब तक कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होना तब तक कि हम भगवान की कथा सुन ही नहीं सकते। लिखित में ले लो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांग गई अचरज नाही। भगवान राम हनुमान जी महाराज ला देखो सीता की खोज करे बर 4 ठन टोली बनाई, 4 टोली बनाई और 4 टोली में एक टोली ला भेजी कहा पूरब की ओर की जाओ तुम सीता की खोज करो। दूसरा टोली ला भेजी दक्षिण की ओर जो श्रेष्ठ रही से। एक टोली की पश्चिम में और जो श्रेष्ठ टोली रही ना ओला दक्षिण दिशा में भेजी। हनुमंत लाल जी महाराज, अंगद जी महाराज, नल नील जामवंत ये सब ला दक्षिण दिशा में भेजी और सब कोई भगवान राम के प्रणाम करी और निकली। और सबसे आखिरी में निकली कौन? भगवान हनुमान जी महाराज। देखो भैया भगवान हनुमंत लाल जी महाराज जो है सबसे आखिरी में भगवान के प्रणाम करे है सबसे आखिरी में, लेकिन ओकर काम जो है ना सबसे अव्वल रखे। और हमार आपके का भैया मोरे बताओ था भाई, आप में तो सब श्रेष्ठ जन हो। हमार काम बहुत पीछे रखे, बैठे हैं आगू में, लाइट है हमरे मंडा, कैमरा है हमरे मंडा, लेकिन हमार गुण कबे ना तो बहुत कम है। आप मन के साथ में हो मन सीख जब कथन भाई कि हनुमान जी महाराज जो है सबसे आखिरी में ऐस और सबसे नेक काम करी, सर्वश्रेष्ठ काम करी। और भगवान राम जो है कथे हनुमान ला कि हनुमान जब मोर करीब आए तब मोला लगते कि मोर सीता के खोज नहीं कर सकता। तोला देखे के बाद मोला लगते हनुमान की मोर सीता लाती ही खोज सकता। भगवान राम ऊपर का बितत रही सोहिताई। अपन साथी जब साथ नहीं रहेगा तो ओकर हृदय में का बितते तो वही समझ सकते। भगवान राम कहते कि हनुमान ये अंगूठी ले ले, मोला लगते कि तिही जगत जननी सीता ला खोज सकथस, तिही ओकर समक्ष जा सकथस। ये अंगूठी ला रख ले, जब मोर सीता से भेंट होही ना हनुमान त ओला दे दे। और कबे कि तुम याद में बड़ा व्याकुल है हनुमान लाल हनुमान जी के मुद्रिका वहाँ में राम के नाम लिखा रहा है और राम के नाम लिखा रहा है वो अंगूठी। बोला हनुमान जी महाराज कामे पकड़ी, आप सबको ये अंगूठी पा जाओ कामे पकड़ो। भाई आप सब राम नाम के अंगूठी पा जाओ तो धरू का मैं बताओ। अक्षरम गठिया और भैया मन है जेब में धरू नहीं भैया। लेकिन हनुमान जी महाराज से कुछ देखो, मैं कथा ही कहना नहीं चाहता हूँ, कथा के पीछे रहस्य न बताना चाहता हूँ। भगवान राम नाम अंकित अंगूठी जिसको हनुमान जी महाराज ला, लेकिन वो धारण कामा करी भैया, वो हाथ में नहीं पकड़ी। सोची कि हाथ में पकड़ूं तो राम के नाम के मोला दुनिया भर के युद्ध करना है, कहीं गंवा जाए। हनुमान जी महाराज प्रभु मेली मुख माही
भगवान हनुमान जो है वो अंगूठी मुख में रखी। अंगूठी मतलब अंगूठी मत मानना, प्रभु के नाम लगे से राम नाम अंकित रही। और भगवान के नाम ला कामा रखना चाहिए भाई, अक्षरा में गठिया के थोड़ा राखी। भगवान के नाम ला तो मुख में रखे जाते। और भगवान हनुमान लाल जी महाराज जो है राम नाम ला अपन मुख में रखी। और जैसे ही भगवान राम जो है राम के नाम ला हनुमान है अपन मुख में रखीस ना, तब जल भी लांग गई अचरज नाही। समुद्र बोला कोई बात के डर नहीं। और हमार आप सबके मुख में अगर राम के नाम आ जाए तो कोई चीज के बात के डर नहीं, कोई बात के डर नहीं। ये हरे भक्ति माता सीता के पहला सूत्र। आप सब अगर भक्ति माता सीता ला पाना चाहत हो ना, तो सबसे पहले अपन मुख में राम के नाम ला रखो। लेकिन हर आदमी के मुख में राम के नाम आज ही उतना जन वानर रही, उतना जन सेना रही, लेकिन हर आदमी ला अंगूठी मिली इसका नहीं रही। गलती होकर भी नहीं, और आप सबकी भी नहीं है। ये हमारे और आपके जीवन से जुड़े हुए बात है। अगर हनुमान जी महाराज अगर छोड़ दिया जाए ना, तो हमारा और आपके जीवन भी भक्ति माता सीता के खोज करे पर ही हो, चाहे वो शक्ति के रूप में हो, चाहे शांति के रूप में हो, चाहे भक्ति के रूप में हो। और भगवान राम जानते कि कौन आदमी ला अंगूठी दिया जाए। हर आदमी ला प्रभु के नाम में मिलने वाला है। आप सब बैठे जरूर हो, लेकिन आप सबके मुख में इतना देर से भगवान के भजन चलत, लेकिन काकरो मुख में राम के नाम नहीं है। सब अपन अपन में मग्न हो। बिल्कुल मत भूलो, भगवान के नाम जरूर लो। आओ चलन एक भजन पश्चात आप सब कथा प्रसंग से जोड़ने के प्रयास कर दो। बोल से आपति रामचंद्र की जय। चंद्र की मिलता नहीं सवेरा बिना ढलता नहीं, सवेरा बिना ढलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। मिलेगा प्रभु जी तुमको कहीं ना कहीं। भजन बिना मेरे का नहीं, चलता नहीं। सब तुमको है खबर, तुम्हें क्या जानो सब उनको है खबर।
गए। तुमको मिलेगा जो चाहे हो गए। राम भजन गुन गाएंगे और सागर तर जाएंगे। राम भजन गुन गाएंगे और सागर तर जाएंगे। दुनिया में अपना नाम रहे ऐसा कर्म कर जाएंगे। दुनिया में अपना नाम रहे ऐसा कर्म कर जाएंगे। समय का ये पल अब तो होगी न कम, होगी न कम। भजन बिन राम मिलता नहीं, सवेरा बिन साँझ ढलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। मिलेगा प्रभु जी तुमको कहीं ना कहीं। भजन बिन राम मिलेगा नहीं, सवेरा बिन साँझ ढलता नहीं। सफर दो दिन का है जीवन का सफर। कभी मिट जाए किनको क्या खबर, कभी मिट जाए किनको क्या खबर। राम भजन गुन गाएंगे और सागर तर जाएंगे। राम भजन गुन गाएंगे और सागर तर जाएंगे। दुनिया में अपना नाम रहे ऐसा कर्म कर जाएंगे। दुनिया में अपना नाम रहे ऐसा कर्म कर जाएंगे। समय का ये पल अब तो होगी न कम, होगी न कम। भजन बिन राम मिलता नहीं, सवेरा बिन साँझ ढलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। मिलेगा प्रभु जी तुमको कहीं ना कहीं। भजन बिन राम मिलता नहीं, सवेरा बिन साँझ ढलता नहीं। भजन बिन राम मिलता नहीं, सवेरा बिन ला 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 ला। श्यामपति रामचंद्र की भगवान हनुमान जी जो है प्रभु के मुद्रिका ला मुख में राखी। और भैया भगवान राम के नाम मुख में आ जाए इतना सरल नहीं है।
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि मन कितना भी जप जप करते, लेकिन भैया अंत के समय में जब जीवन के अंत होते ना, तब राम के नाम मुख में नहीं आए। एकर सती तो पहली कथे की समय रहते हुए ही भगवान के नाम ले लो। भगवान हनुमान जी महाराज जो है सीता की खोज करे निकल लेते हैं, संपूर्ण साथी बन आओ एक बार फिर से जय बोल सियापति रामचंद्र की जय। ज्यादा लंबा नहीं खींचो। तो हनुमान जो है अपन सेना साथ निकल के जंगल जंगल पहाड़ पर्वत में माता सीता ला खोजत हिदाई हो, लेकिन भक्ति माता सीता दिखत नहीं। महाराज सुग्रीव जो है कह रहे थे कि 1 महीना के अंतर्गत अगर सीता के पता लगा के नहीं आहू ना, तो मोला तोहर मन के प्राण ले में मजबूर हो जाए। सबके सब सेना मन जगत जननी माँ सीता ला खोजा थे जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ पर्वत पर्वत हर जगह खोजा थे, हर जगह खोजा थे। और खोजत खोजत एक समय ऐसे आगे भैया सब सेना मतलब प्यास लगे। देखो बड़ा ध्यान से सुनो। सब सेना मतलब प्यास लगे। प्यास लगना रामायण के सिद्धांत अलग है। रामायण में इतना खजाना ही अगर ओला समझे के प्रयास करना, तो आप ला ना छोड़े की इच्छा नहीं। सब सेना मतलब प्यास लगे। सब हनुमान जी महाराज कर जाके कथे कि हनुमान हम प्यास लगे प्यास के मारे व्याकुल हो गए हैं। सुग्रीव कहे है कि 1 महीना के अंदर जब तक सीता के पता नहीं लगा हो, खाली हाथ अगर आहू ना तो मैं तुम्हें प्राण दंड दे दूं। लेकिन हमला तो प्यास के मारे ऐसे लगा थे कि हमारे प्राण अब भी छोड़ना चाहिए। हनुमान जी महाराज कर जाके निहोरा करते कि हनुमान जी महाराज रहा तो भैया एक पर्वत में चढ़ जाते। पर्वत में चढ़ के देखते का एक गुफा रखे और गुफा ले चिड़ै मन निकलत रखे, पंछी मन निकलत रखे। और पंछी मन जब निकलत देखते ना, तब हनुमान जी महाराज ने विश्वास होने लग जाते कि ये गुफा के अंदर में पानी जरूर है। काबर पक्षी के आना जाना वही जगह लगे रहते जो जगह पानी के साधन रहते। हनुमान जी महाराज जो है सब सेना मल्ला वो गुफा के अंदर में लगे। तो गुफा के अंदर में लगी, देखे अंदर में भैया फल फूल से भरपूर थाली सजे रहते और एक तालाब ढलोक रहते, स्वच्छ निर्मल जल भर रहते। और ओकर आगू में एक जन तपस्विनी बैठे रहते। तपस्विनी के नाम का है स्वयं प्रभा। हनुमान जी महाराज कहते कि देवी आप कौन हो और इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? वो स्वयं प्रभा रहते कहते हनुमान कथे कि मैं भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्त हरो में हनुमान कथे कि ये जगह क्या करते हैं? मोला स्वयं प्रभा कथे कि मोला इंतजार है काकर
राम के दूत बन के बोला भगवान शंकर कहे हैं कि देवी जब राम के भारिया के हरण हो जही और ओकर दूत मन जब ओला खोजत खोजत आही और ओमन जब ओकर रास्ता बता देबे, फल फूल खिला देबे, ओमन प्यास से मुक्ति दिला देबे, तब तोर जीवन मुक्त हो जही और ते ब्रह्म में लीन हो जाबे। हनुमान जी महाराज बताते कि हमें मन हरण भगवान का भक्त स्वयं प्रभा रहते। हनुमान जी महाराज और समस्त सेना मल्ला भैया जल पिलाते और जल पिलाए के बाद में कहे कि तुम गुफा में प्रवेश तो कर चुके हो, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। हनुमान जी महाराज कहते कि देवी हम बाहर कैसे जाबो, कुछ उपाय। तब कथे कि अगर ये गुफा से बाहर निकलना है तो अपन आंख बंद कर ले, विवरित जाहु जनि पछता। स्वयं प्रभा कहते कि जब तक की आंख बंद नहीं करूंगा तब तक की माता सीता लाभ प्राप्त नहीं कर सको। ये तो हो गए एक भाव, लेकिन एक अर्थ बड़ा देखो। भगवान हनुमंत लाल जी महाराज के गुफा में प्रवेश करना एक बात हो गई, लेकिन ये गुफा में प्रवेश करे के मतलब का है, एक बहुत बड़े सिद्धांत है। गुफा मतलब होते भाई हो हमर गृहस्थी के नाना जंजाल जो है, हम और आप अगर ले चलन तो गुफा के मतलब होते कि गृहस्थी के नाना जंजाल। हर आदमी काम में फंसे रहते, हर आदमी काम में फंसे रहते, कोई न कहीं मरना है, कोई न कहीं मरना है। ये जो नाना प्रकार के गृह कार्य जो है ना, एक गुफा है। हर आदमी कहते कि भैया चंदन बिरही गांव में बहुत बड़े कथा होत रही, कथा सुने के बड़ा मन रही से, मगर बहुत बड़े काम आगे देकर कारण नहीं आ सके भाई। हर आदमी कहते कि मेरा मन तो रही से, मगर हर आदमी के मन में लालसा होते कि भाई मोर एक काम पूरा हो जाती। हर आदमी सोचते कि नहीं सोचन, बताओ एक काम ला आदमी करे बर सोचते, वो काम पूरा हो जाते ना तो ओकर आशा फिर से जागृत हो। हर आदमी चाहते कि एक काम के बाद तीन काम, ये तीनों काम अगर मोर पूर्ण हो जाए भगवान तो मैं बड़ा चैन से तोर भजन करूंगा। भैया आदमी जब तक की जीवित रहे, जब तक की जीवन है तब तक की काम खत्म होने वाला नहीं है। काम खत्म होने कब? जब चारपाई में लेट ले हम यहाँ जाबो ना, भैसा कौन कथे शमशान घाट। जब शमशान घाट में हम जाबो ना तब हमार काम खत्म हो। तो काम ला एक तरफ रखो भैया, काम तो हर दिन होते रहेगा, लेकिन भगवान के कथा ला हम सुन ले, यही हरे आंख मुक्ति मांगना। स्वयं प्रभा मतलब होते आत्मबल, और आंख के मूंदना मतलब होते भैया इग्नोर करना कि आज कथा सुन लेथन, हर दिन तो सुने के मौका नहीं मिले, आज सुन लेथन, काम तो आज नहीं काली होते रही। अगर ये भावना आगे समझ लो कि हम और आप आंख मूंद ले।
और गुफा मतलब गृहस्थी के जंजाल। तीन चीज है। गुफा मतलब होते नाना प्रकार के गृह कार्य, और आंख बंद करना मतलब होते ओला इग्नोर करना, एक जगह रखना कि आज कथा सुन लेन काली काम कर ले। ये है आंख के बंद करना। और जब आप आंख बंद करो ना, तब भक्ति माता सीता ला प्राप्त करो। दूसरा लक्षण है। अब आंख जैसे ही बंद करी स्वयं प्रभा अपन आत्मबल से सब सेना मल्लन निकाल दी गुफा से। और निकाले के बाद में कहाँ लगी? सिंधु तीर में। और सिंधु तीर में संपाति जी महाराज बैठे रहते। संपाति बैठे रहते, वो बताते कि जगत जननी माँ सीता कहाँ है। आओ चला एक भजन पश्चात आप सब कथा प्रसंग से जोड़ने के प्रयास करो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियापति चंद्र की काबू समाते काबू समाते काबुल समाते तेरी नाम काबुल समाते तेरी नाम काबुल समाते तेरी नाम काबुल समाते जिंदगी में
चंद्र की तो भैया जो लांघना मतलब पार करना, जो लांघई सत जोजन सागर और करहि सो राम काज मति आगर। कथे कि राम के काज ला कौन कर सकते, बात ही चलत ना। राम के काज कौन कर सकते, मतलब भक्ति माता सीता ला कौन प्राप्त कर सकते। तो जो नांगई सत जोजन सागर और करई सो राम काज मति आगर। जे 400 कोस के समुद्र ला पार कर जाही, वही माता सीता के दर्शन कर पाए। तो 400 कोस मतलब सियान में तो समझ गए, कोस मतलब 400 कोस के समुद्र कहाँ हरेगा। 400 कोस मतलब 1200 किलोमीटर, और 1200 किलोमीटर के समुद्र है का कोई जगह, कोई सुने हो? ये तो लिखा पढ़ी के बात है भाई, समझना बहुत मुश्किल काम है। 400 कोस के समुद्र कोई जगह है ही नहीं। और भगवान राम जहां खड़े रही, कहां? रामेश्वरम में। रामेश्वरम में खड़े रही ना, तो रामेश्वरम से लेके
लंकापुरी तक के समुद्र के दूरी कितना रही से मात्र 23 किलोमीटर, लेकिन ये जगह लिखे है 400 कोस के समुद्र, जो नाघई सतजोजन सागर और करई सो राम काज मति आगर। तो 400 कोस के समुद्र का 400 कोस के समुद्र मतलब भैया पहली बात तो 400 कोस के समुद्र हो, 400 कोस के समुद्र मतलब देह अभिमान। हमारे अंदर जितना भी देह के अभिमान है ना कि मैं फलाना हरो, मैं ढकाना हरो, मोर पास 50 गाड़ी है, मोर बंगला हते बड़े, यही देह अभिमान है। अरे जानता का मैं तो फलाना मंत्री के बगल में बैठे रहते, मोर का बिगाड़ लेबे, यही देह अभिमान है। और यही देह अभिमान के जो पार कर पैस वही भक्ति माता सीता की प्राप्त करता था। भक्ति माता सीता के जन्म का घर हो रही, सीता के जन्म कहाँ हो रही थी आप सब जाना था। माता सीता के जन्म हो रही से जनक राज में, और जनक के एक थलाऊ नाम है दाई है विदेह राज। और विदेह के मतलब का होता जे अपन देह के जितना भी देह में मैं के भावना रही त्याग चुके वही लगे। हमार और आपके अंदर में अगर देह अभिमान छूट गया ना तो समझ लो आप भी देह हो। और हमारे अंदर के अहंकार ला मिटा दें तब भक्ति माता सीता हमला भी प्राप्त हो जाएगी। ये शरीर का है भैया, हमार और आत्मा के जीवन ला समझना है ना तो एक बात अगर समझ लो ना तो बिल्कुल समझ आ जाए कि ये शरीर का है। शरीर का है भस्मांतम शरीरम, ये शरीर तो भैया मृत्यु के कोख में जाना है। अगर अपन आप ला अगर समझना है तो हर गांव में हो ही भैसा कुंड कथे, हर गांव में हो, वो जगह जाके देखो शमशान घाट, वो जगह जाके बैठो और 20 मिनट तक देखो। 20 मिनट के बाद में हम लोग समझ आ जाए कि हमारे और आपके जीवन के का होना है, हमारे और आप सबके जीवन के अंत का होना है भैया मात्र राख के छोड़ हमारे और आप मन के शरीर कुछ नहीं है। और ये राख पर जब मैं कुछ नहीं है तो लिए हम अभिमान पालते कि भाई मोर बेटा है। जानते हैं कौन है? मोर बेटा है, मोर। तो मोर का कर ले 4 गाड़ी है, चारों गाड़ी में दवाहू ना तो तोर यही हरे भाई 400 कोस के समुद्र। और यही भावना अगर हर आदमी समझ जाए ना तो भक्ति माता सीता की खोज हो सकती है। हनुमान जी महाराज जामवंत की जामवंत जी मुझे सीख दो कि मैं क्या करूं। हनुमान जी महाराज का जामवंत जी महाराज कहते कि हनुमान पर अवतार ही हुए भक्ति माता सीता की खोज करे। हनुमान जी महाराज जब ओकर ज्ञान न बताते ना, हनुमान जो है अपन शक्ति ला भूल जा रहे थे। हम और आप सब शक्ति लेके आए हैं, हमारे और आपके बीच में भी शक्ति है, हमारे अंदर भी शक्ति है भक्ति करे के, लेकिन हम और आप सब भूल गए हैं। ओकर याद कौन दिला ही जब जामवंत जैसे सतगुरु हमारे समक्ष आही ना तब हम हमारे अंदर जागृत शरीर शक्ति ला जान पाबो। आज जामवंत जी महाराज हनुमान जी महाराज लकीस की राम काज लगितो अवतारा जब बताइस ना तो हनुमान जी महाराज जो है अपन अंदर के शक्ति ला पहचाने और सुनता ही भय पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज कथे कि जामवंत जी गुरु जी मुलक करना का होता मैं लंका में जाके लंका ला आग लगा दो ते कबे तमे रावण ला मार के अभी सीता ला ले आऊं।
हनुमान जी महाराज के ताकत इतना हो गए भैया, यौवन अवस्था आते ना तो हर आदमी के शक्ति बढ़ जाते, हर आदमी कोई न मारे के आगे बढ़ दौड़े लगते थे, लेकिन सतगुरु के ही शरण लेना चाहिए, वही हमला सदमार्ग बताते। हनुमान जी महाराज ला जाम मंत कथे कि हनुमान तुला कुछ नहीं करना है, तुला कुछ करे की जरूरत नहीं है हनुमान, बस इतना करहु ताकि तुम जाई, सीता देखी कहूँ सुधियाई, तब निज भुजी तल राजीव नैना, कपट लागी संग कपि से। जामवंत जी महाराज कहते कि हनुमान तो लग कुछ नहीं करना है भैया, बस सीता ला देख बस के आ गया, बाकी सब चीज भगवान राम संभाल लेंगे। हनुमान जी महाराज जामवंत एक बात और बोले, देख हनुमान मैं अपन तरफ से एक बात और कह देता हूँ, क्या बात कि अगर जात है ना तो एक चीज और कर ले का कि लंका के फाड़ बाट कैसन है, रावण के बला बल के थाह लेके आ जाए, सही बात है भाई। अब हमारा वो आत्मा के बीच में लेके चला, ये सब हमारा वो आप बीच आओ जामवंत और हनुमान जी के बीच में चला थे कथा भाई, समझा तो ना, बोले की क्षमता नहीं है मोर पर भी कुछ बोला था। अगर हम मान के चलो हमारे गांव मरऊ है ना, और चंदन बिरही गांव में हमला आना है भाई के छठी कार्यक्रम है, हम ड्यूटी वाला और बड़ा मुश्किल से समय मिले, हम इधर हाथ रहे। पहली बात बता, मतलब एक समझो बात ना कि हम पहली इधर हाथ रहे, लेकिन हमारे जब नौकरी लगी तो हम मरद में जाके वास कर ले, और आज आए हम तो हमारे उद्देश्य कार्य छठी घर में आना, लेकिन हमारे घर घरों के बगल में इधर हाथ रहे, तब आदमी का सोची चल भाई छठी घर में आए तब कम से कम घर के अपन जो पहली राहत रीति है तारल खोलिए, और यही बहाना कम से कम मोर घर के साफ सफाई गलत कर लेता हूँ, दोनों काम हो सोचते कि नहीं सोचे, सोचते नहीं। तो हनुमान जी इतने प्रकार के कहा थे कि जा सकते रावण के बराबर के घले पे खा लेके आ जाए, ये मोर तरफ से बोला था। और अत्ता बात है जब कहीं सुना तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी कि जामवंत के वचन सुहाए, यही बात हनुमान जी ने सुहाना लगी, और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मैं परखे तुम भाई, सही दुख कंद मोल फल खाए। आगे सागर पार जाए की तैयारी कैसे होते, कुछ पलों सुनोगा बोल तो लगा रखना, मैं चाहता हूँ कि कुछ और बता दो, अगर थोड़ा शेष है, कथा तो बहुत लंबा है। आओ एक बटन के साथ आप सब लोग फिर से कथा प्रसंग में ले चले के प्रयास कर बोल से आप रामचंद्र की जय। ठाकुर में सब लोग ताली बजा रहे हैं, बहुत बहुत की सुंदर ध्वनि, ठीक है। सबके क्यों रुलाए रे कन्हैया,
ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, सबके क्यों लाए, सुनाए रे कन्हैया। ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, सबके सुनाए रे, सुनाए रे कन्हैया। ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, सबके क्यों लाए रे, बुलाए रे कन्हैया। ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, सबके क्यों लाए रे,
ठाकुर मेरे 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 पतिरा चंद्र की यहाँ बरसात अमृत धारा, यहाँ बरसात अमृत धारा, पियो पियो हो चतुर नर हो जाहो राम के प्यारा, पियो पियो हो चतुर नर हो जाहो राम के प्यारा। यहाँ बरसात अमृत धारा, पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ राम के प्यारा, पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ राम के प्यारा, पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ राम के प्यारा, पियो पियो हो चतुर नर हो जाहो राम के प्यारा। सिंधु तीरे के भूधर सुंदर राम हो पिया पर राम हो पिया रामा, बार बार रघुवीर संहारे राम हो पिया रामा, कर भारी राम हो पिया रामा। यहाँ बरसात अमृत धारा, यहाँ बरसात अमृत धारा, पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ राम के प्यारा, पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ राम के प्यारा। यहाँ बरसात अमृत धारा, यहाँ बरसात अमृत धारा, पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ राम के प्यारा, पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ राम के प्यारा, पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ राम के प्यारा, पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ राम के प्यारा। हनुमान जी महाराज जो है अपन यात्रा प्रारंभ करे गुरुदेव, और यात्रा करे से पहले देखो हम कोई भी काम करम जब लगिया सीत ही देखी हो काज नहीं हर से विशेष, यह कहनाई सबने कही माथा, चले वो हरसी धरी रघुनाथ। हनुमान जी महाराज जो है सबके प्रणाम करी, जतक भी ओकर साथ में रही सबके प्रणाम करी, और किसी का कि हो ही काज। हनुमान जी महाराज कहते कि हो ही काज मतलब काम होगा। एक बार फिर से जय बोला हो भाई, एक बार फिर से जय बोला हो, बोल सियापति रामचंद्र की। अब ठीक है, पता नहीं तुरंत अपन उद्देश्य से भूल जाते हो, बैठे बैठे दो हाथ पिरा गया, भूख लागत का नहीं लागत। मैं सुने रहे भैया चंदन बिरही मनो मरद के मन हम लनी का हाथ भाई औ आहे हाथ मरद के मन बढ़िया बढ़िया कथा सुनते, चंदन बिरही मन बढ़िया कथा सुनते। भैया बता रही कि 26 तारीख के जाना है कहाँ चंदन बिरही, और हमारा पता कब चली 2 या 3 तारीख का पता चली से
चंदन बिरही जाना है कि भारी उत्साहरी समय काबर कि यहाँ के भैया मन, यहाँ के दाई दीदी मन बढ़िया बढ़िया कथा सुनते। तो हम उत्सुकता रही कि कब आए 26 तारीख तक हम कब जा, और यहाँ आए के बाद सही में लगते भैया हो आप मन के समक्ष हमन और आप मन के समान श्रद्धालु गण तो शायद ही कोई हो। आप सबके श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करत हो। हनुमान जी महाराज निकली तब सबके पाँव पर वो जगह कोई समुद्र लांघे पर तैयार नहीं है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे आदमी निकली जो समुद्र लांघे पर तत्पर हो गए। और हनुमान जी महाराज सबके प्रणाम करी। देखो प्रणाम करना सबसे बड़े होने के बाद भी झुकना ना बहुत श्रेष्ठ कार्य होते। हनुमान जी महाराज से सीखो। हम कितना भी गुणवान रहे, कितना भी हमारे अंदर बल रहे, लेकिन जो झुक गए ना वही सर्वश्रेष्ठ आदमी। हनुमान जी महाराज कहते कि काम अवश्य हो। और एक चीज आदमी के मन में उत्साह रहना चाहिए कि काम होगा मतलब होगा। जहाँ मन पूछी संगत ला, जहाँ मन पूछी अपन अपन बोल ला बताओ जी कौन जा हो पार, पीछे जा थोड़ा सा। जहाँ मन कहीं कि कौन जा सकते पार, सब जन अपन अपन बोल बताइए भैया मैं 1 किलोमीटर तक जाऊँ जा सकता हूँ, मोर ताकत नहीं है। एक जन की 2 किलोमीटर, कई जन की 5 किलोमीटर। अंगत लगी अंगत कथे कि मैं पार जा तो सकता हूँ, लेकिन वापसी के समय में थोड़ा संशय है। और आदमी के मन में ना संशय बस मत रहे। संशय जहाँ हो गया ना तहाँ आदमी कुछ नहीं कर सके भैया। भगवान के बात में समझ नहीं आ। चलो हम अपन आप व्यवहारिक दिनचर्या में सोचन, व्यवहारिक दिनचर्या में सोचन अगर कोई काम करे बार आदमी सोच ही दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होते कौन जो काम करे नहीं रहा, जे काम ला चालू नहीं कर रहा है और कहते भाई मोर से नहीं हो सके मोला आप नहीं करे कैसे करो। एक पहला ही इसने प्रकार के आदमी होते भाई, समझो अपन आप में मतलब काम चालू नहीं कर रहा है और कहते कि मोर से काम हो ही नहीं सके। एक प्रकार। और दूसरा कौन होते काम ला चालू तो करते लेकिन आगे जब बढ़ते ना तो कुछ संकट आते कर ऊपर, कुछ बाधा आते तो वो आदमी पीछे हट जाते। ये दूसरा टाइप के लोग। और तीसरा जिला सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं हनुमान जी की तरह। वो आदमी चाहे लाख तूफाए, चाहे जान भले ही जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, होंगे न मिल के जुदा कसम। ये गाना की बात लेकिन भाव सत्य है। मतलब चाहे लाख तकलीफ आ जाए, लाख दुख दर्द आ जाए, लेकिन हमला अपन कार्य पूर्ण करना है, मतलब करना है। हनुमान जी महाराज कहते कहा कि हो ही काज मन हरस विशेषी। और ऐसे कहे कि भगवान हनुमान जी महाराज जो है समुद्र के पार जाकर एक नजदीक में एक पहाड़ में चढ़ी सिंधु तीर एक धूधर सुंदर और कौतुक कूद चढ़ता ऊपर। गृह स्वामी श्री साहू जी से निवेदन है कि कुछ पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी की आरती हो रही है। आप तैयारी
तो सिंधु तीर एक भूत और सुंदर और कौतुक कूद चढ़े था ऊपर। हनुमान जी महाराज जो है वही जगह एक पहाड़ घिसते हुए चढ़े और पहाड़ में चढ़ी ना, देखो पहाड़ चढ़ना दो बार है। एक चढ़ी कहा जब प्यास लगी तब एक पहाड़ में चढ़ी, और अभी एक पहाड़ में चढ़ते हनुमान जी महाराज और एक पहाड़ में आगे चढ़ते कहा जब लंका के नजदीक पहुंच जाए तब। ये 3 पहाड़ में हनुमान जी महाराज चढ़ते। पहाड़ के मतलब क्या होता है? बोल सियापति रामचंद्र की। पहाड़ के मतलब क्या होते? पहाड़ मतलब खाली पहाड़ मत समझो। पहाड़ मतलब भैया वेद पुराण भी पहाड़ है। और जब आदमी लोग प्यास लगते ना तब विश्वास के पहाड़ में चढ़ना चाहिए। और जब 400 कोस के समुद्र लांघना है, अपन दो अभिमान से पार होना है, तब पहाड़ चढ़ी। उन पहाड़ के नाम है भाई हो विचार के पहाड़ को खोला। जब हम और आप विचार के ऊंचाई में अगर विचार हमारे सर्वश्रेष्ठ रही ना तो कोई काम ऐसे नहीं है जो हम और आप नहीं कर पाए। हनुमान जी महाराज जो है विचार के पहाड़ में चढ़ी, सद विचार के पहाड़ में चढ़ी और आगे लंका पहुंचते पहुंचते एक और पहाड़ में चढ़ते। जी हाँ कार थे भैया, लंका का है सोना के पहाड़ है, सोना के लंका सोने के गढ़ हरे। वहाँ नारी मन अत्यंत सुंदर सुंदर हर प्रकार के वैभव हरे। और वैभव और स्वर्ण चीज जब हमारे आगे में आ जाए ना तब हमला एक पहाड़ में चढ़ना चाहिए। का पहाड़? वैराग्य के पहाड़। ये 3 पहाड़ से हनुमान जी महाराज चढ़े। आज हनुमान जी महाराज सद्विचार के पहाड़ में चढ़े हैं और सद्विचार के पहाड़ में चढ़ने के बाद बारे बारे रघुवीर संहारी पर के पवन तनय बल। हनुमान जी महाराज सद्विचार के पहाड़ में चढ़ने के बाद का संभाला था भाई? बार बार रघुवीर संहारी। हनुमान जी महाराज अपन आप को नहीं संभाला थे। बोला ये डर नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, हम आपका संभालता। हम आप बोले के मतलब ये है कि बात चला थे आपके बीच हमारे बीच भगवान के बीच और राम के बीच। एक से हम आप का संभालता, हम आप परिवार संभाल। कोई आदमी ना पूछबे कोई सियान ना भैया क्या करत है, बस लइका संभाला था। सियान आदमी पूछबे ना का कहते भाई मैं लइका संभाला था। कोई जवान आदमी ना कहे ते का करत है भैया तब कहते मेरे कारोबार में संभाला था। लइका मन लग कहे ना ते कैसे करत है बाबू, वो कहते मोर खिलौना संभाला था। भाई ये संभाले की चीज है का बताओ? अपन जीवन संभाले की चीज है का? सबसे बड़ी बात अपन जीवन संभाले की चीज है। संभाल सकते हो अपन जीवन लगा। मौत कब आ जाएगी कोई कहा नहीं जा सकता भैया। आप लाख प्रयास करो लेकिन अपनी मृत्यु कभी संभाल नहीं पाओगे। जिस दिन जाना होगी, जे दिन हम आप ल जाना रहे वो दिन हमला और आप ल जाना ही तभी। आप लाख प्रयास कर लो लेकिन हम अपन आप नहीं संभाल पाए। संभालना है भैया तो बार बार रघुवीर संभालो। संभालना है तो भगवान को संभालो। जिंदगी के किराए का घर है, बड़ा ध्यान से सुनना। हमारी जिंदगी किसी के दी हुई अमानत है, आज नहीं तो कल वो हमसे छीन नहीं लेगा। आप लाख प्रयास कर लो लेकिन इसे बचा नहीं पाओगे। इसलिए जब तक की जिंदगी हो तब तक की भगवान के नाम डालो भैया। काम तो हर दिन है, काम को इग्नोर करो और कुछ पल मिल जाए तो भगवान का नाम जाप करो। क्योंकि
जिंदगी के किराए का घर है, इतना निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत आवाज देगी तुमको, मौत आवाज देगी तुमको, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी बदलना अमानत है, उसे संभाला नहीं जा सकता भैया। पड़ेगा भगवान से संभालेगा। जिंदगी की किराए का घर है, जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना तो भगवान को संभालो। अब बस 5 मिनट 5 मिनट हो, फिर ठीक है ना, ठीक है ना, एक भी कहा। चलो एक बार फिर से जय बोला, बोल सियापति रामचंद्र की। अब हनुमान जी महाराज चलीस कैसे, जय गिरी चरण देई हनुमंता, जय गिरी देई चरण हनुमंता, चले सुधा पाताल तुरंता। हनुमंता चले सुधा पाताल तुरंता, रघुपति परदाना, रघुपति चले हनुमाना, रघुपति चले हनुमाना। हनुमंता सुधा पाताल तुरंता, रघुपति परदाना, रघुपति चले हनुमाना, रघुपति चले हनुमाना, रघुपति चले हनुमाना। हनुमान जी महाराज चलीस कैसे, जिन्हें अमोघ रघुपति कर दाना। हनुमान जी अपन आपला अपन शक्ति नहीं बताते, अपन आपला का दर्शाते, जैसे रघुवीर के बाण चलते ना वैसे बताता। जिन्हें अमोघ रघुपति कर बाना। रामायण में 3 चीज अमोघ है काका। एक तो माता जानकी के आशीर्वाद, तो आशीष अमोघ जग माही। जब हनुमान जी महाराज आशीर्वाद दिखना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी कि तो आशीष अमोघ जग माही, माता सीता के आशीर्वाद अमोघ है। और दूसरा भगवान राम के बाण अमोघ है। अमोघ मतलब जानते ना, मतलब जेहा निशाना साधिस वह लगी और मरीज तब फिरो बारिश। और तीसरा अमोघ का चीज है भाई, है तीसरा अमोघ है
जब विभीषण जी महाराज जो है लंका त्याग के भगवान राम कर गीस, तब भगवान राम कथे का विभीषण मम दर्शन अमोघ जग मोहि। भगवान के दर्शन ही अमोघ है, तीन चीज अमोघ है। और हनुमान जी महाराज अपन आप ला बाण के भांति बताते, मानो बाण कैसे चलते, बाण के अपन स्वयं के शक्ति नहीं रहे, बाण तो भैया दूसरा के बल से चलते। कोई धनुषधारी के जब ताकत लगते ना तब बाण चलते। वैसे हनुमान जी महाराज कहते कि इमा मोर को ताकत नहीं है, मोर प्रभु राम की ताकत है। आज जो मैं चलत है वो भगवान की ताकत है, जिन्हें अमोघ रघुपति कर बाना, और इसी भांति चलो हनुमाना। भगवान आज तोर कृपा से ही मैं आगे बढ़ पाता हूँ, आपकी कृपा से ही मैं आज, आपकी कृपा से ही मैं आज समुद्र लांगे पर चलत हूँ। मेरी आपकी कृपा से आओ चलो एक भजन प्रसाद मैं अपना वाणी ला। बहुत कुछ बोलने के मन है, आप बहुत लगन से सुने। आज रत्न मैं तहे दिल से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी जो है छत्र छाया में रखे और ओकर मंगल जीवन के काम में करे। मैं अपन वाणी राही जी को विराम देता हूँ। दो स्वामी श्री साहिब जी से निवेदन है कि भैया एक भजन के साथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी की आरती हो रही है। तो मेरी आपकी कृपा से हनुमान जी महाराज की मोर कोई शक्ति। एक भजन के साथ आप सब आरती पर ले चलो। बोल से पति रामचंद्र को जय। पति चंद्र की मेरे आपकी कृपा से सब काम हो। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे रघुवरिये, मेरा नाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरी रघुवरिये, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं कन्हैया, करता नहीं मैं रघुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी चीज की तो और भी दरकार भी नहीं है। किसी चीज की दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं कन्हैया, करता नहीं मैं रघुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब तेरे प्रेरणा से ही सब कमाल हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं कन्हैया, करता नहीं मैं रघुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम। रामचंद्र की
भैया भोले बहनी साधना से निवेदन है कि आरती की तैयारी हो जाती है, आरती करेगा। पति राम संध्यासी बोलो पति महादेव की बरस भीगे रघुवर कर स्वीकार करो तो भगवान श्री राम की आरती कर 5 मिनट तक जगह खड़े हो जाओ, मौका बात फिर दो। ठीक है, जिन्हें खड़े तकलीफ है वो बैठे रहो, जिन्हें तकलीफ हुई तो बैठे रहो भाई। बरस भीगे रघुवर बरस भीगे रस नहीं बरस भीगे रघुवर बरस भीगे बरस भीगे रघुवर बरस भीगे मारस नहीं मारस नहीं भीगे रघुवर भीगे रघुवर बोल
सूर करके कलिमल हरी रस पीती जो सिंगार बलन रोग भव रावणी अमी की आत्मा ते जबरी तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति ललित ललित जिया की बरसे सावन माया के बरसे सावन माया के तोर बिना जिंदगी मारस नहीं तोर बिना जिंदगी मारस नहीं बरस नहीं गे रघु बरस नहीं गे राघव जिंदगी मारस नहीं राम सत्य